हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी इन बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। अब जो बेंजीनोइड कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है। पहले हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिसिटी इन नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंपली डेफिनेशन देख सकते हैं। दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है बट एग्जिबिट डिग्री ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर लाइक बेंजीन। बट वो भी क्या हो सकते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं जैसे बेंजीन करता है, ठीक है। आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है। अब जो एरोमेटिसिटी होती है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में, उनको दो रूल की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक है, हकल रूल और क्रेग्स रूल, ठीक है। हकल रूल कब यूज होता है, हकल रूल इज यूज्ड इन मोनोसाइक्लिक पॉलिन्स वेयर एज क्रेग रूल इज यूज्ड इन बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक पॉलिन्स, ठीक है। तो मोनोसाइक्लिक पॉलिन्स अगर मोनोसाइक्लिक जो पॉलिन्स होते हैं उनमें अगर हमको डिस्कस करना है कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, तो हकल रूल की हेल्प से कर सकते हैं। सिंपल से ये एग्जांपल रखें कुछ, साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन, साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन, ठीक है, ये देख करके ये है, ठीक है। इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमको देखना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो सिंपल से पहले हकल रूल देखते हैं कि हकल रूल होता क्या है। तो देखो हकल रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू हकल, मोनोसाइक्लिक कोप्लेनर सिस्टम ऑफ ट्राइगोनली हाइब्रिडाइज्ड एटम विच कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एरोमेटिक इन कैरेक्टर, ठीक है। याद रखना, हकल रूल क्या बोलता है कि मोनोसाइक्लिक कोई कंपाउंड है, ठीक है, और वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब कि उसमें जितने भी कार्बन है वो sp2 होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट प्लेनर सिस्टम, कोई हमारे पास कोई सिस्टम है या कोई सा हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है जो प्लेनर हो, ठीक है, और उसके पास 2, 6, 10, 14, 18 और 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं, वो एरोमेटिक होंगे, इतना याद रखो, ठीक है। तो हकल रूल फिर से याद रखो, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा हकल के अकॉर्डिंग, नंबर 1 वो मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। को प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि प्लेनर होना चाहिए, कहने का मतलब कि उसमें जितने भी कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। और इसको सिंपली कहें, अगर किसी के पास 2, 6, 2, 4, ठीक है, ऐसे 4 बढ़ाते रहो, 10 हो गया, फिर 4, 14, फिर 18, फिर 22, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कंपाउंड को देखो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉल कैटाइन है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 पाई, इसलिए बोला 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये एरोमेटिक होता है। देखो अगर एरोमेटिक क्यों होगा, नंबर एक देखो मोनोसाइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर है, प्लेनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना है, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना है, और ये जो कार्बन है इसमें प्लस चार्ज है, तो इन सभी का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। ये तो बोला उसको ट्राइगोनली हाइब्रिडाइज्ड, मतलब sp2 बोलता है, ठीक है। पहले हमारे पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये पहचानते हैं एक बात। देखो एरोमेटिक इसलिए है, ये एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि नंबर 1 तो यहाँ पर लिखा था ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद भी मॉलिक्यूल में जो सिस्टम है ना वो कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब क्या होता है, डबल सिंगल डबल हो, ठीक है, या डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लॉन पेयर हो। तो आप इसमें देख सकते हो डबल के बाद सिंगल है, ठीक है, फिर पॉजिटिव है, मतलब जो सेकंड कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कंजुगेटेड भी है, ठीक है। कंजुगेटेड होना चाहिए, नंबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो कंपाउंड है वो है साइक्लोप्रोपिनोन, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपिनोन है। एग्जाम में ये आएगा कि साइक्लोप्रोपिनोन जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं दिख रहा है, ना ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कंजुगेशन में नहीं दिख रहा है। पर एक तरीका बताओ आपको मैं, देखो ये जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा ऐसे,
पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहेगा, जिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज, मतलब कि ये है। ठीक है, इसको देखो आप, इसको बना के देखना। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कंजुगेट डबल सिंगल पॉजिटिव है, तो ये क्या है हमारा, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिनोन। ये एरोमेटिक है कि नहीं, इसका भी पता कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। देखो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन है और ये CN ग्रुप है, साइनो ग्रुप, तो ये जो CN ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो ये क्या करेगा, वैसे भी देखो कंजुगेशन में डबल सिंगल ट्रिपल, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जिससे इधर पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे प्लस चार्ज आया तो नंबर 1 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी थे ही। ठीक है, दूसरा कंजुगेशन भी हो गया इसमें, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक है। ये साइक्लोप्रोपिनियम आयन कैटायन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ऐसे आएगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो इसमें भी क्या करना, देखो सिंपल है, इसमें क्या करना है कि अगर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इसको ड्रॉ करके। ठीक है, ये ऐसे है, एक मिनट, ऐसे है। ठीक है, अब ये एरोमेटिक है कि नहीं का इसको पता कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है, जो पाई बॉन्ड है ना, ये अंदर ये बीच वाला 2 रिंग के बीच जो पाई बॉन्ड है, इसको मूव कराना है। ठीक है, मूव उस रिंग की तरफ कराना है जिसकी तरफ मूव कराने से दोनों में एरोमेटिसिटी आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ को मूव कराता हूँ, सपोज करो यहाँ को मूव कराता हूँ इस पाई बॉन्ड को, तो कैसा बन जाएगा, देखो इस टाइप का बन जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज बन गया। अब देखो इसमें देखो पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और कंजुगेशन भी है डबल सिंगल पॉजिटिव। और इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4, और जो नेगेटिव के ये इसको भी काउंट करते हैं तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और कंजुगेशन में भी है डबल सिंगल नेगेटिव। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, अगर नीचे को मूव कराओगे तो फिर ना ही इसमें एरोमेटिसिटी आएगी, ना ही इसमें एरोमेटिसिटी आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है साइक्लोप्रोपिनियम कैटायन, इसलिए मैंने इसको यहाँ को मूव करा रखा है। यहाँ को मूव कराने से दोनों में एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जा रहा है और ये 2 पाई बच जा रहा है। ठीक है, और कंजुगेशन भी दोनों है, तो ये भी एरोमेटिक है। ऐसे हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, देखो ये है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 इसके अंदर हो गए, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, और नेगेटिव में भी कितने होते हैं, 2 हो गए, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, और कंजुगेशन भी है डबल सिंगल नेगेटिव। तो ये भी एरोमेटिक है। उसके बाद साइक्लो हेप्टाट्राइनियम कैटायन, इसको देखते हैं एक बार। 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और कंजुगेशन भी है, कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना कि कंजुगेशन वाली जो कंडीशन होती है ये होती है कि अगर किसी में इनमें से कोई सा कंडीशन आता है तो वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये ट्रोपोन है, देखो ट्रोपोन, ये ट्रोपोन है। इसमें भी क्या करना है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, इसको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करना है, जिससे इस पर प्लस आएगा। जैसे प्लस आएगा तो कंजुगेशन आ जाएगा इसके अंदर डबल सिंगल। ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन भी है, तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, ये भी एरोमेटिक है।